हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट है और इसको फेडरल पार्लियामेंट की गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसके 3 पिलर हैं। इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 3 पिलर में तकसीम किया गया है और वो 3 पिलर कौन से हैं? पहले पे है लेजिस्लेटर, इसको हम तफसीली पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पर है एग्जीक्यूटिव और थर्ड पर जो है वो जुडिशरी। अब लेजिस्लेटर का काम क्या होता है? इसको कहते हैं कि एन इंस्टीट्यूशन टू फ्रेम लॉज, ये कानून को बनाने का एक जो है वो कटघरा होता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, ये कानून को ये एग्जीक्यूटिव हुकूमत जो होती है ये कानून को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाती है और इन्फोर्स करती है कि लॉ को आप अपनाएं, कानून को आप अपनाएं। एग्जीक्यूटिव हुकूमत का ये कहना होता है। अब चलते हैं जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है लॉ को, मतलब कि लॉ के मुताबिक वो लोगों के फैसले इंसाफ वगैरह करती है। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड कौन होता है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या किसी भी मुल्क की कह लें, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके अलावा आज हम कुछ दूसरी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे कि नेशन किसे कहते हैं। नेशन जिसके अंदर कॉमन रिलीजन भी आ जाता है, लैंग्वेज भी आ जाती है, रेस भी आ जाती है, नॉर्म्स भी आ जाते हैं, मैनर्स भी आ जाते हैं, कस्टम्स भी आती हैं एंड यूजेज भी आते हैं, हैबिट्स भी आता है और इंटरेस्ट्स भी आते हैं। इन सब को हम नेशन कहते हैं, जो कि एक लोगों का मजमू आता है जो अपनी ये कॉमन चीज़ें शेयर करती है। अब हम हेड के स्टेट की बात करें तो हेड के स्टेट को कौन चलाता है? हेड के स्टेट की बात करें तो हेड के स्टेट को प्रेसिडेंट चलाता है और प्रोविंस का जो सूबे का जो हेड होता है उसके इख्तियारात गवर्नर के पास होते हैं। अब चले हम इन पिलर्स को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। पार्लियामेंट, आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री कंट्री है जो कानून को बनाने का एक पार्लियामेंट उसे कहते हैं जो कानून बनाने का एक इदारा हो और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको 2 हाउसेस में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पर अपर हाउस जिसको सेनेट भी कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पर है लोअर हाउस, इसको नेशनल असेंबली भी कहा जाता है, ऐवान ज़ेरी, और अपर हाउस को ऐवान बाला। तो नेशनल असेंबली के 342 मेंबर होते हैं, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसके अगर सीट्स की बात करें तो इसको डिवाइड कुछ यूँ किया गया है कि नेशनल असेंबली में जनरल सीटें जो होती है वो 272 होती है, जिसमें फ़ीमेल की 60 और मिनॉरिटीज़ की 10 सीटें होती है। अब हम आते हैं सेनेट के ऊपर। सेनेट के टोटल करंटली जो है 100 मेंबर होते हैं और ये मेंबर्स जो है वो प्रोविजनल जो यानी प्रोविंस सूबे की जो असेंबली होती है वो उनको सिलेक्ट करती है और हर किसी को बराबर के जो हकूक़ होते हैं सेनेट में आने के लिए। अब हम इसकी डिटेल ऑफ मेंबर्स सेनेट की बात करें कि सेनेट की मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें जनरल मेंबर्स ऑफ सूबे के अंदर जो जनरल मेंबर होते हैं वो होते हैं 23 होते हैं और मेंबर ऑफ फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के 4 होते हैं। टोटल जाके मिलाकर तो यूँ कह लें कि 96 जो है वो इनकी कोटा बनती है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव ये पिछले हम पढ़ के आए हैं कि ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है जो कानून को इम्प्लीमेंटेशन करवाती है कि कहाँ पर कानून की सख्त ज़रूरत है वहाँ पर कानून को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कानून को किस तरीके से बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले जुडिशरी डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ शाखें निकलती है, एक उसमें से निकलती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से उसके बाद निकलती है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद निकलती है सिविल कोर्ट, सिविल से फिर क्रिमिनल कोर्ट। उसके अलावा इस्लामाबाद, चूँकि वहाँ का कैपिटल है इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो इस तरीके से वहाँ पर इस्लामाबाद की जो है वो हाई कोर्ट होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो दोस्तों
ये कुछ पाकिस्तान पार्लियामेंट गवर्नमेंट सिस्टम की मैंने आप लोगों को कुछ डिटेल बताई है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। शुक्रिया।